क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाता है तो पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो कॉलम में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है और पंक्ति में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पैटर्न कॉलम में लिखी हुई संख्या में लग रहा है या फिर पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये कॉलम फर्स्ट है तो यहाँ पर 28 है, 20 है, 64 है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या कोई पैटर्न लग रहा है? अगर यहाँ पर हम 28 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। और अगर हमें 64 लेकर आना है ना, तो 48 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में पैटर्न लग सकता है, लेकिन हमें पैटर्न की जांच करनी होगी और जांच के लिए यहाँ पर तीसरा कॉलम है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में लगाकर देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमने पैटर्न क्या लगाया है, हमने 28 प्लस 20 किया था तो 48 आया था। अगर यहाँ पर हम 6 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर 64 लाने के लिए हमने यहाँ पर 16 जोड़ा था। अगर हम यहाँ पर 10 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो हमें 4 ही लेकर आना था। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये पैटर्न लग नहीं रहा, हमें किसी और तरीके से ही सोचना होगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर 64 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। 64 तो यहाँ पर हमें 8 का वर्ग लग रहा है और 4 यहाँ पर हमें 2 का वर्ग लग रहा है। तो यहाँ पर अगर 64 8 का वर्ग है और 4 यहाँ पर 2 का वर्ग है, तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि ये 8 यहाँ पर कैसे आएगा और 2 यहाँ पर कैसे आएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉलम में और कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसा कि कॉलम फर्स्ट है तो इसमें 28 है और 20 है। तो यहाँ से हम 8 लेकर आ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 28 में से 20 घटाएंगे तो यानी कि यहाँ पर अगर हम अंतर निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का तो यहाँ पर कितना आता है? 8 आता है। और इसी 8 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर हमें इस कॉलम का तीसरा नंबर 64 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए कि जैसा कि 6 है और यहाँ पर 4 है, अगर हम 6 में से 4 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस अंतर का यानी कि यहाँ पर जो ये 2 आया है इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। और ये तीसरा नंबर यहाँ पर कौन सा है? 4 ही है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 64 कैसे आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर 28 था, 20 था। 28 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 का अगर वर्ग किया जाएगा तो 64 आएगा। यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2 और 2 का वर्ग किया जाएगा तो कितना आएगा? 4। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं। करना क्या है, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 36 है। 45 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 9 आएगा। और अगर यहाँ पर हम 9 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 81 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 81 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 81। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये प्रश्न हल कर सकते हो। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें पता लग ही गया है कि यहाँ पर वर्ग संख्या आ रही है, यहाँ पर भी 4 ये वर्ग संख्या है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वर्ग संख्या ही आनी चाहिए। तो उसके अनुसार अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 81 और 81 ही एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी जो ऑप्शन में संख्याएं दी हुई है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन सी क्लिक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ये चेक करना चाहिए कि यहाँ पर वास्तव में 81 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न हल कर सकते हो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।